नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तभी तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वही उन्हें विवादों में ला रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि वो पिछले कुछ दिनों से विवादित काम ही कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने उनकी किरकिरी पूरे देश में करा दी। उन्होंने इसे झूठी फिल्म करार दिया और जमकर मजाक उड़ाया, जिसके बाद हर किसी ने उनके इस बयान की आलोचना की थी। खैर, वो विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब केजरीवाल ने एक नया विवाद अपने नाम जोड़ लिया है। इस बार विवाद का कारण पंजाब के अफसरों के साथ उनका मीटिंग करना है, और वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की गैर मौजूदगी में। जी हां, हाल ही में दिल्ली के सीएम ने पंजाब के अफसरों के साथ मुलाकात की। खबरें हैं कि इस मीटिंग में सीएम भगवंत मान मौजूद नहीं थे। बस इसी को लेकर विपक्षी दलों ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भगवंत मान के बिना उन्होंने पंजाब के अफसरों के साथ मीटिंग क्यों ली। विपक्ष ने तो ये भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल का ही सिक्का चल रहा है। भगवंत मान तो सिर्फ दिखावे के लिए सीएम बना दिए गए हैं। बीजेपी नेता भी इसे मुद्दा बना रहे हैं और केजरीवाल पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर किया और पूछा, अरविंद केजरीवाल ने किस हैसियत से सीएम भगवंत के ना रहते पंजाब के अफसरों की बैठक ली? क्या भगवंत मान को इस बैठक के बारे में पता है? अगर हां, तो उन्हें और केजरीवाल को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पंजाब के कद और उसकी इज्जत को सरेंडर किया है। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाए। उन्होंने बयान जारी करते हुए पूछा, आखिर केजरीवाल ने इस तरह कैसे बैठक ली? ये सवाल इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है और भगवंत मान सीएम बने हैं, तभी से कहा जाने लगा कि मान सिर्फ नाम के सीएम होंगे, केजरीवाल सुपर सीएम होंगे। अब भगवंत मान के बिना पंजाब के अफसरों के साथ केजरीवाल की मीटिंग करने के बाद इन खबरों को और बल मिल गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे इन आरोपों पर अब तक कोई सफाई पेश नहीं की है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रही हैं। मनु त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, पंजाब चूज अ कॉमेडियन सो दिस विल हैपन। एक और यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है कि मान बिल्कुल वैसे ही सीएम है जैसे मनमोहन पीएम थे। एक यूजर ने लिखा, अब कठपुतली की सरकार राघव चड्ढा और घुंघरू शेठ चला रही है क्योंकि वो राघव को सीएम बनाना चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा। मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। फिर दूसरे वाले ने कहा, बे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं, उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया।
8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की। सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन 3 कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। 1 साल के बाद फिर आया भाई 3 कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी। क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या 3 कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो, दारू की। अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है। अब दारू की दुकानें। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब अपने, मेरे छोटे भाई बड़े भाई बिदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार। थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा। केजरीवाल काम आता है आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। कल एलजी साहब की स्पीच पूरे देश ने सुनी। एलजी साहब को एक तरह से केंद्र सरकार का नुमाइंदा माना जाता है। एलजी साहब ने भी हमारी सरकार की कितनी तारीफ करी।
50% जीडीपी 5 साल के अंदर बढ़ गया। भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं हुआ। इतने शानदार काम दिल्ली सरकार ने किए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी साहब ने भी दूसरी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की भूरी भूरी शब्दों में तारीफ की। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।